नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। जहां जनसुराज लगातार एमजीएम जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उस पर कब्जाने के मामले को लेकर के लगातार प्रेस वार्ता कर रही है, उन पर हमले कर रही है, सवाल पूछ रही है। लेकिन समस्या ये है कि भाजपा की तरफ से जवाब नहीं आ रहे। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन अब जो है जनसुराज ने कोर्ट की ओर रुख करने का फैसला लिया है कि हम कोर्ट की ओर भी जाएंगे और जांच कमेटी के गठन की भी मांग कर रहे हैं। जरा बयान सुनिए। क्या ईडी और सीबीआई का उपयोग केवल विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए होगा, या जो सही में गलत काम करने वाले राजनेता हैं, जो भाजपा के नेता इस तरह के दवा खरीद घोटाले में फर्जीवाड़ा करते हैं, जो नकली दवा बेचते हैं, या जो मेडिकल कॉलेज सब जाते हैं, उन पर भी ईडी और सीबीआई की जांच हो। देखिए सर, सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से पूरा मामला आपको पता है, गवाह भी आपके पास है और पूरा फैक्ट भी, साक्ष्य भी आपके पास है, आपने कहा कि हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, गवाह हैं, तो फिर कोर्ट डायरेक्ट ही चले जाइए, क्योंकि सारे साक्ष्य भी आपके पास है, गवाह हैं जिन्होंने 99 साल के लीज क्लब से लिया था। तो कोर्ट क्यों नहीं, डायरेक्ट कोर्ट की रोक कर लेते आप लोग? डायरेक्ट कोर्ट का मतलब क्या होता है आप बताइए। अब देखिए, आपने कहा कि आपके पास साक्ष्य है, आपके पास गवाह भी है, फिर डायरेक्ट आप कानूनी प्रक्रिया की तरफ बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं। लेकिन जो एक राजनीतिक दल के नेता के कुकृत्य है, वो जनता के सामने भी तो हमें लाना है। कानूनी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, उससे कहीं पीछे नहीं करते। केस की ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, प्रोसेसिंग में समय लगता है और उसमें हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई जी लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में हमारा एक नागरिक होने के नाते, एक विपक्षी दल होने के नाते जो नैतिक कर्तव्य है कि हम बिहार के राजनेताओं के, बिहार के सत्ता में बैठे राजनेताओं के जो कुकृत्य हैं, उसको जनता के सामने लाएं, उसको समाज के सामने लाएं, उसको आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने एक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बनाएं। हम अभी आपने सुना। देखिए, दिलीप जायसवाल पर यह आरोप है कि जिस कॉलेज में वो किरानी हुआ करते थे, उस कॉलेज में आज मालिकाना हक उनका है। कैसे वो हो गया? जी हाँ, लगातार कहा जाता है कि उस कॉलेज के जो सर्वे सर्वा पहले हुआ करते थे, करतार सिंह जिन्होंने 99 साल के लिए लीज पर उस कॉलेज को लिया था, उसके सर्वे सर्वा पहले वो थे और अब दिलीप जायसवाल है। कैसे हो गए? लगातार जनसुराज इस बात का जो है सवाल उठा रहा है। अब जवाब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा क्या जवाब दे। और सवाल ये भी है कि दिलीप जायसवाल कोर्ट की ओर मानहानि का दावा क्यों नहीं कर पा रहे, थाने में जाकर के एफआईआर क्यों नहीं कर, क्योंकि जनसुराज ने खुला चैलेंज दिया है कि आप कर क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, अब ये बात फंस जाता है इस बात को लेकर के कि दिलीप जायसवाल का जब स्टैंड आएगा तो क्या आएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखते रहिए सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।